नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं शासन की, बात करते हैं प्रशासन की, शासन की मुस्तैदी की, प्रशासन की लापरवाही की और प्रशासन की लापरवाही से हो रही सरकार की किरकिरी की। लॉकडाउन लागू हो गया रायपुर में भी, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली। उसके बाद पेशेंट यहाँ ज्यादा है लेकिन 5वें नंबर पे आ गया। पहले मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पे आता था, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर। अब छत्तीसगढ़ में भी उसका 5वां ही नंबर है। मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। लॉकडाउन अगर लागू करना ही था तो पहले ही कर देते, या अभी भी करना था तो कम से कम सरकार के एक कद्दावर मंत्री की किरकिरी तो नहीं कराते। कल जो है एक सरकार के कद्दावर मंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और देर रात होते होते जो है विचार शुरू हो गया। ग्लिप्स की खरी खरी भी जो है वो सामने आई, और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि गड़बड़ है, लॉकडाउन लागू करना जरूरी है। असंतोष जो है, जनता का असंतोष ग्लिप्स ने जाहिर कर दिया है। अब फिर कल तो नहीं हो पाया, आज घोषित हो गया लॉकडाउन। अब इससे क्या समझा जाए? कलेक्टर ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। मंत्री ने कहा था लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तो कौन बड़ा, मंत्री या कलेक्टर? यह बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि कैबिनेट ने जो है अधिकार कलेक्टर को दिए हुए हैं लॉकडाउन लागू करना है या नहीं करना है। लेकिन जब सरकार का जिम्मेदार मंत्री ये कह रहा है कि अब इस पे अभी कोई इस पे विचार नहीं हो रहा है और ऐसी कोई अभी कोई इस पे कोई लागू करने की संभावना नहीं है, उसके बाद विचार करना, संभावना विचार करना और लागू कर देना, तो इससे क्या समझा जाए? अफसरशाही हावी हो गई, वो सरकार को नहीं मान रही, अपने हिसाब से चल रही है। वरना एक प्रदेश में कोई जिले में कभी हो रहा है, कोई जिले में कभी हो रहा है, कोई जिले में कब हो रहा है, ये क्या है? तालमेल नहीं है। सरकार पूरी ताकत लगाए हुए, सरकार जो है कोरोना पर नियंत्रण के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वो उधर से मुख्यमंत्री अपनी जो है पूरी टीम को झोंके हुए हैं, खुद भी लगे हुए हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। उधर वो टीएस सिंहदेव भी लगे हुए हैं, वो भी अपना डॉक्टरों से बात कर, इससे बात कर, केंद्र से समन्वय कर, जो कर, और कोरोना पर नियंत्रण पाना है। ये उनका प्रथम उद्देश्य, सरकार का प्रथम उद्देश्य है, मुख्यमंत्री का प्रथम उद्देश्य है, स्वास्थ्य मंत्री का प्रथम उद्देश्य है, और प्रशासन इट्स ओके, देखेंगे, वेट एंड वॉच। अरे क्या वेट, क्या वॉच, पहले ही लागू कर देते तो सरकार की किरकिरी तो नहीं होती। वैसे ही सरकार पर कम दबाव नहीं, व्यापारियों का दबाव अलग है, फिर अस्पताल और सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका दबाव अलग है, सब जो आर्थिक जो सुविधाएं चाहिए, जो अर्थव्यवस्था का, वो अलग दबाव है। सारा दबाव झेल के सरकार लगी हुई है कि कैसे भी करके जो है हम स्थिति को सुधारें, हम स्थिति पर नियंत्रण रखें। लेकिन प्रशासन, ऐसा लगता है कि उस पर पूरा जो है, वो जो सरकार जो गोबर खरीद रही है, वो पता नहीं वो वर्मी कंपोस्ट बनेगा कि नहीं, लेकिन प्रशासन उसका पूरा इस्तेमाल लीपने पे, पोतने पे कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना मुक्त होने वाले अव्वल
प्रदेशों में से एक हो सकता था, वो इस गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचता। आखिर यहां तक वो पहुंचा कैसे? जो काम प्रशासन को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए, मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को बताना चाहिए कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, वो काम जो है वो रायपुर का एकदम जो युवा वो विधायक है और संसदीय सचिव भी हो गया विकास उपाध्याय, वो कर रहा है। वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिख रहा है, अधिकारी और की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं। वो दक्षिण विधानसभा में जो है चुनाव हार गया कन्हैया अग्रवाल, वो लगा हुआ है दिन रात। उसने तो मोहल्ला क्लिनिक, फीवर क्लिनिक क्या शुरू भी कर दिया है विकास उपाध्याय ने। वो घूम रहा है, मदद कर रहा है। और अफसर तो दिखते ही नहीं है। अफसर बिल्कुल नहीं दिखते, जैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं दिखते। अस्पताल में कोरोना को जो है, कोरोना से निपटने का काम जो है पैरामेडिकल जो स्टाफ है, वो पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे में अस्पताल सारे चल रहे हैं। डॉक्टर अंदर बैठ जाता है, बोलता है क्या हुआ, तो जो पैरामेडिकल स्टाफ आके बताता सर ये हुआ, तो ठीक है ये दवा ले लो। वही हाल हमारे साहब लोग हैं। सबसे बड़े साहब बोलते क्या हुआ, छोटा साहब बोलता है पूछ के बताता हूँ, वो पूछ के बताता है, वो पूछ के बताता है, वो उससे पूछ के बताता है। जब तक खबर आती तब तक चलो ठीक है, ये मामला तो निपट गया, फिर कभी देखेंगे। ऐसा लगता है कि वो जो मतलब प्रशासन में बैठे कुछ अफसर है, उनको ये अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि सरकार बदल गई है। वो पिछली सरकार की खुमारी में ही चल रहे हैं, जहां एक काम, एक दिन का काम कई महीने भी चला लो, देख लेंगे हो जाएगा, तो वो वाली सरकार नहीं है। लेकिन उनके दिमाग पर ऐसा लगता है कि वही सरकार हावी है, या फिर उस सरकार का जो है प्रेम कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, उनके शरीर में इतना है कि उस सरकार के प्रति ही वो वफादारी उनकी दिख रही है। इस सरकार की किरकिरी हो जाए, ये सरकार बदनाम हो जाए, ये सरकार अभी सरकार टाइट करती है, काम लेती है, तो जिसको काम करने की आदत नहीं उसे काम लोगे तो तकलीफ तो होगी भैया। वही दिक्कत है यहां पर। तो बताओ मिस्टर, वहां देख लीजिए जी, अगर बन पड़े तो कर लीजिए, यहां तो करना पड़ेगा। तो जो दो सरकारों का फर्क है कार्यशैली का, उसका भी असर इस पूरे 3-4 महीने में दिखा है। वरना सरकार ने अपने बाहर में जो दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने में पूरी ताकत लगाई और बहुत ईमानदारी से मेहनत करके अपने लोगों को अपने प्रदेश में वापस लाया। अब उसके बाद का काम प्रशासन का था, देखना था, मॉनिटर करना था, वॉच करना था कि कोरोना फैले ना, निकले ना। लेकिन वो काम नहीं हुआ। शहर में जो कोरोना पेशेंट था, उसके घर परिवार को कभी दोबारा चेक नहीं किया गया। उसके रिश्तेदारों में कौन कौन कोरोना पॉजिटिव हो सकता है या किसी की जांच नहीं की गई, घर को सील नहीं किया गया। जो जैसा चल रहा है चलता रहा, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। नतीजा आज दिख रहा है। आज स्थिति जब विस्फोटक हो गई है, अचानक कैसे जाग गए? अचानक क्या क्यों याद आ गया कि जरूरी है लॉकडाउन लागू करना? कल तक तो सोए थे। चला होगा भूपेश बघेल का हंटर। अब भूपेश बघेल है, उनको तो बर्दाश्त है नहीं कोताही। तो इस सरकार की सारी मेहनत पर जो है वो कुछ अफसर गिनती के, वो पानी फेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नतीजा, शासन और प्रशासन, ये दो चक्की के बीच में जनता पिस गई, जनता पिस रही। बुरा हाल है। जो अस्पतालों का हाल है वही मतलब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का होते जा रहा है। सरकार मेहनत कर रही है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, और डॉक्टर लोग जो साहब है, प्रशासन, वो आराम कर रहा है, एसी चेंबर में बैठ के निर्देश दे रहा है। मुख्यमंत्री जमीन पर है, स्वास्थ्य मंत्री जमीन पर है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। साहब लोग नहीं निकल रहे हैं। उनको कोरोना हो गया तो मंत्री को हो जाए,
इस दुर्भाग्यजनक स्थिति से उबरने के लिए जरूरी है कि समय रहते जाग जाना और जो काम समय पे करना है उसको समय पे करना, वरना सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.